बोलो जुबान तीसरी। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से रिलेटेड हैवी स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो अपने रिस्क पर वीडियो को देखना। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के टाइम टोनी ने पेपर से ये कहा था कि देखो मुझे सपने आते हैं, और सपने में मैंने अपने बच्चे को देखा, बच्चे या बच्ची कुछ भी कह लो, जिसका नाम हमने मॉर्गन रखा। अब डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर हमें ये भी बताया गया कि जो भी सपने हम देखते हैं वो बेसिकली एक अल्टरनेट स्टोरी होती है हमारे ही वेरिएंट के, जो कि किसी और यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब टोनी स्टार्क कभी भी एग्जिस्ट करता है एमसीयू के अंदर किसी और यूनिवर्स में, तो पॉसिबिलिटीज है भाई। निर्लज्ज, तू फिर आ गया। हाँ मुझे पता है एडमिन रेटेड के ऊपर बहुत सी वीडियोस बन चुके हैं, गालियां मत देना। खैर ऐसे इंटरेस्टिंग डिटेल्स के बारे में बात करेंगे आज डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से रिलेटेड, जहां मैंने 10-15 तो आसपास डिटेल्स हैं इस वीडियो के अंदर। अब 2 बार मूवी थिएटर में देखी है, अब तो 2 बार देखने का फायदा भी तो मिलेगा भाई। कुछ डिटेल्स नोटिस की और शायद कुछ मिस भी कर दी होंगी, तो फ्यूचर में उन वीडियोस को डालूंगा, तो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नंबर 1, जहां मूवी के स्टार्टिंग में क्रिस्टीन की शादी हो रही होती है, डॉक्टर स्ट्रेंज के बगल में एक बंदा बैठा हुआ होता है जो उसे अपने ब्लिप के बारे में बता रहा होता है कि ब्लिप में उसने क्या क्या खोया। अगर तुम्हें नहीं पता तो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी जो कि 2016 में आई थी, इसी बंदे ने डॉक्टर स्ट्रेंज का ऑपरेशन किया था जब उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है। नंबर 2, जब अमेरिका चावेज अपने यूनिवर्स के अंदर आती है, तब एक मॉन्स्टर यानी कि गैगारेंटॉस उसके ऊपर अटैक करता है, और इसी सीन के अंदर वो एक बस को उठाता है, जिस पर अगर आप ध्यान दोगे तो इस बस के ऊपर लिखा हुआ है 6192। अब मार्वल की हिस्ट्री तुम्हें पता है, तो ये नंबर्स फालतू में नहीं लिखे हुए हैं। तो 61 का रेफरेंस है एवेंजर्स की इशू 61 से, जहां पहली बार एवेंजर्स को डॉक्टर स्ट्रेंज ने ज्वाइन किया है। वहीं 92 का मतलब है एवेंजर्स की इशू 92 का, जहां लास्ट टाइम स्कारलेट विच और एवेंजर्स ने साथ काम किया था कॉमिक्स के अंदर। नंबर 3, अब यहाँ पे जब डॉक्टर स्ट्रेंज और गैगारेंटॉस की फाइट चल रही होती है, तब यहाँ क्रिस्टीन और उसका हस्बैंड जो कि बहुत बेकार लिखता है, क्या देख के शादी के लिए हाँ बोला होगा भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। खैर इस सीन के अंदर जब ये दोनों बाहर आते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को देखने के लिए, तब इनके बगल में कुछ गेस्ट्स खड़े होते हैं। अब इन्हीं में अगर तुम गौर करोगे तो इन गेस्ट में से एक है अपने माइकल वॉल्ड्रॉन। अगर तुम इनको नहीं जानते तो ये है स्क्रीन राइटर डॉक्टर स्ट्रेंज 2 इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के। नंबर 4, अब तुमने कामर ताज वाला पूरा एक्शन सीक्वेंस मूवी के अंदर एंजॉय किया ही होगा, जहाँ स्कारलेट विच जो है रिफ्लेक्शंस के थ्रू अटैक करती है और एक क्रीपी सी ज़ॉम्बी वाला एंट्री देती है रिफ्लेक्शंस के थ्रू। आई वाज लिटरली फ्रीकिंग आउट एट दैट सीन। तो इससे ठीक पहले डॉक्टर स्ट्रेंज उसे मिरर डायमेंशन में भेजता है, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की एक बहुत बड़ी गलती थी। अब ऐसा उसने पार्ट 1 के अंदर भी किया था, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज, जहां वो काइसिलियस के सामने मिरर डायमेंशन खोल देता है, जब उसे मॉर्डो बताता है कि जो लोग डार्क डायमेंशन से पावर लेते हैं वो मिरर डायमेंशन के अंदर और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और शायद यहाँ पे वांडा का भी डार्क डायमेंशन से कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा होगा, क्योंकि वो मिरर डायमेंशन में जाने से पहले इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी। मतलब वो रिफ्लेक्शंस वाला पार्ट पहले भी कर सकती थी, लेकिन उसने किया नहीं, मिरर डायमेंशन में जाने के बाद किया। तो शायद यहाँ पे वांडा और डार्क डायमेंशन का भी कुछ ना कुछ लोचा हो, झोल हो, जो कि हमें पता नहीं है, जिस वजह से वांडा जो है वो मिरर डायमेंशन में जाने के बाद और भी ज्यादा पावरफुल हो गई और रिफ्लेक्शंस को अपने वेपन की तरह यूज करने लगी। नंबर 5, अब जब अमेरिका चावेज और डॉक्टर स्ट्रेंज अलग अलग यूनिवर्सेस में ट्रैवल कर रहे होते हैं इस सीन के अंदर, तब हमें लिविंग ट्रिब्यूनल का एक छोटा सा सीन देखने को मिलता है। इससे पहले मैं आगे की बात करूँ, सबसे बड़ा थैंक यू मार्वल की मार्केटिंग टीम को, जिन्होंने मूवी के रिलीज होने के पहले ही हमें ये सीन टीवी स्पॉट के थ्रू दिखा दिया। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। खैर अगर तुम शौक हुए हो तो लिविंग ट्रिब्यूनल के बारे में ये सबसे पहला रेफरेंस नहीं है एमसीयू का। इससे पहले हमें लोकी की डिज्नी प्लस सीरीज में लिविंग ट्रिब्यूनल का एक स्टैचू का सिर्फ हेड दिखाया गया था। उससे भी पहले डॉक्टर स्ट्रेंज की पार्ट 1 मूवी के अंदर लिविंग ट्रिब्यूनल का एक स्टाफ दिखाया गया था। नंबर 6, अब जब यहाँ पे क्रिस्टीन और डॉक्टर स्ट्रेंज यानी कि अपना यूनिवर्स वाला डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम स्ट्रेंज के स्टैचू को देख रहा होता है, तो वहाँ उस स्टैचू के नीचे लिखा हुआ था अर्थ्स माइटिएस्ट सुपर हीरो, जो की एक रेफरेंस था मार्वल की एक एनिमेटेड सीरीज की, यानी कि द अर्थ्स माइटिएस्ट सुपर हीरो। और साथ ही साथ कॉमिक्स के अंदर भी स्टार्टिंग से लेके अभी तक एवेंजर्स को द अर्थ माइटिएस्ट सुपर हीरो के नाम से ही जाना जाता है। नंबर 7, अब हमें मूवी के अंदर वोंग जो है वो ये बताता है कि माउंट वोंडागोर के ऊपर चथॉन नाम की एंटिटी ने डार्कहोल्ड के स्पेल्स को लिखा था, अपने पावर वाले स्पेल्स को लिखा था, जिसको कि एक बुक के अंदर कॉपी कर लिया गया था और फिर उसी बुक को डार्कहोल्ड का नाम दे दिया गया था। अब कॉमिक्स में भी कुछ ऐसा ही सीन है, ऑलमोस्ट सेम सीन है, जहां चथॉन ने माउंट वोंडागोर के ऊपर टेम्पल जो या फिर टॉम कह सकते हो, उसकी दीवारों पर अपने स्पेल्स को लिखा था, जिसको उतार कर डार्कहोल्ड बुक को बनाया गया था। लेकिन मजे की बात यह है कि चथॉन ने वो स्पेल्स पता है कब लिखे थे, जब उसको कुछ पावरफुल एंटिटीज ने मिलकर उसी माउंट वोंडागोर के टॉम के अंदर कैद कर दिया था। तब वो अपने पावर के स्पेल्स उन टेम्पल की दीवारों पर लिख देता है, यानी कि इनक्रेव कर देता है, और फिर वहां से भाग भी निकलता है। और जिस रात वो भागता है उस टेम्पल से, उसी रात पिएत्रो और वांडा का जन्म होता है। तो समझ सकते हो कि मार्वल कॉमिक्स कितनी ज्यादा वेल मेंटेन्ड है और टाइमलाइन को लेके कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। खैर यही छोटी छोटी डिटेल्स हमें मजबूर करती है मार्वल को अपना बेइंतहा प्यार देने के लिए। Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay.
बेइंतहा प्यार, मतलब वो लड़का लड़की वाला मत समझ लेना, एज अ फैन वाला प्यार, भाई भाई वाला समझ लो। नंबर 8, अब इस मूवी के अंदर यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर इनकर्जन वर्ड को बहुत बार यूज किया गया है। फ्यूचर में मार्वल वाले इसको कितना लाइटली लेते हैं या फिर कितना हैवीली दिखाते हैं, ये मार्वल वालों के ऊपर डिपेंड करता है, पर कॉमिक्स के अंदर इसका मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है। एक्चुअली 2 यूनिवर्सेस का आपस में टकरा जाना, जिनमें से कोई एक बचेगी या दोनों ही नहीं बचेंगी। अब अगर तुम लोग सोच रहे हो कि इनकर्जन मतलब सिर्फ इतना है तो तुम गलत हो, इससे भी ज्यादा ब्रूचुअल चीजें होती हैं। अब 2 यूनिवर्स को पता चल रहा है कि हम दोनों के बीच में इनकर्जन होने वाला है, तो उन दोनों यूनिवर्सेस की सुपर हीरो टीम्स जो भी है वो एक दूसरे से बैटल करती हैं, एक दूसरे को मारती हैं, और जो टीम जीतती है वो सामने वाले यूनिवर्स को तबाह कर देती है इनकर्जन होने से पहले ही। तो कॉमिक्स में इतने ज्यादा ब्रूचुअलिटी के साथ चीजों को दिखाया गया है। खैर कॉमिक्स में एक बार ऐसा हुआ था, अपनी अर्थ यानी कि जो ओरिजिनल अर्थ है मार्वल कॉमिक्स की अर्थ 616, जिसके अंदर एमसीयू की पूरी टाइमलाइन बेस्ड है, और इसके अलावा इसके सामने थी इनकर्जन में अर्थ 1610। इन दोनों का इनकर्जन होने ही वाला था, तभी रीड रिचर्ड्स यानी कि ये जो नल्ला हमें इल्यूमिनाटी के अंदर दिखाया गया था, ये नहीं, अपना अर्थ वाला वेरिएंट रीड रिचर्ड्स, वो काफी ज्यादा स्मार्ट था, स्मार्टेस्ट मैन अलाइव उसे कह सकते हैं एक बार को। उसने पूरे के पूरे यूनिवर्स को रिस्टोर कर दिया था और इनकर्जन को रोक दिया था। नंबर 9, जब हमें इस मूवी के अंदर इल्यूमिनाटी का कैमियो दिखाया जाता है, कैमियो ही बोलूंगा क्योंकि कितना टाइम रखा ही उनको, कितना स्क्रीन टाइम दिया भाई। तो फिलहाल जब अपने चार्ल्स जेवियर यानी कि प्रोफेसर एक्स की एंट्री होती है, तो वो जो है येलो कलर की चेयर में एंट्री मारते हैं। अब इस चेयर में इतना खास क्या है तुम लोग पूछ रहे होगे, तो देखो कुछ खास नहीं है, बस एक रेफरेंस है पुरानी एनिमेटेड सीरीज का, जहां एक्समैन द एनिमेटेड सीरीज जो कि 1992 से 1997 तक चली थी, उसके अंदर अपने प्रोफेसर एक्स इसी चेयर के अंदर दिखाई देते थे, मतलब इसी तरह का सेम कलर था। और मजे की बात तुम्हें बताऊं, अभी एमसीयू का एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है एक्समैन 1997 करके, उसके अंदर इसी एनिमेटेड स्टोरी की फ्यूचर स्टोरी जो है वो कंटिन्यू होने वाली है। नंबर 10, हमें जो अर्थ 838 दिखाई गई थी यानी कि इल्यूमिनाटी वाली अर्थ, उसके अंदर इन लोगों ने थैनोस को जो है वही टाइटन पे ही पेल दिया था। इसका मतलब जो ये एवेंजर्स एंड गेम वाला पूरा इवेंट है वो उस अर्थ के अंदर हुआ ही नहीं, स्नैप ब्लिप ये सब कुछ नहीं हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ का जो आयरन मैन है वो अभी भी जिंदा होगा ही। खैर उससे लेके एक बहुत ज्यादा वाइल्ड थ्योरी चल रही है इनकर्जन से रिलेटेड, उसके बारे में भी एक बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ, तो तुम लोग रेडी रहना, काफी वाइल्ड थ्योरी है। खैर अपने पॉइंट पे वापस आते हैं, तो टाइटन के अंदर जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने 838 वाले डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को मार दिया, तब वो डार्क होल्ड का यूज करता है थैनोस को मारने के लिए। ये हमें पता चलता है उसके फिंगर टिप्स को देख के, जहाँ उसकी फिंगर टिप्स जो है वो ब्लैक हो चुकी है। ऐसा वांडा और अगाथा के साथ भी हो चुका है जब वो लोग डार्क होल्ड का यूज कर रहे थे। खैर इससे एक और चीज हमें पता चलती है कि यूनिवर्स के अंदर थोड़ा सा भी चेंज, 1 सेंटीमीटर या फिर कुछ भी चेंज, 1 सेकंड का भी चेंज, एक पूरी की पूरी अल्टरनेट स्टोरी लाइन क्रिएट कर सकता है। इल्यूमिनाटी वाले अर्थ के अंदर एवेंजर्स एंड गेम वाले इवेंट्स हुए नहीं, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइटन पे ही थैनोस को पेल दिया था, जिसकी वजह से विजन जो है वो भी जिंदा होगा। अब अगर विजन जिंदा है तो वांडा जो है वो ट्रॉमेटाइज्ड नहीं होगी, उसके पास कोई ना कोई रहेगा खेलने के लिए। इन सब के अलावा हॉकाई रोनिन नहीं बनेगा, अपने परिवार के साथ अच्छी खासा टाइम स्पेंड करेगा। स्पाइडरमैन की लाइफ में भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी, क्योंकि टोनी स्टार्क अभी तक उस यूनिवर्स के अंदर जिंदा है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देगा, मिस्टीरियो को मार के भगा देगा। नंबर 11, अब यहाँ पे हमारी द इल्यूमिनाटी, फेमस इल्यूमिनाटी, सो कॉल्ड इल्यूमिनाटी की मेंबर कैप्टन कार्टर। भाई इसका इंट्रो जहाँ पे हुआ था ना, डॉक्टर स्ट्रेंज अपना हथकड़ी बांध के खड़ा रहता है, वो कुछ बोलने को करता है और तभी अपनी शील्ड फेंक के एंट्री मारती है। देख के तो गुस्सा लगी थी, आई मीन इम्प्रेस तो नहीं हुआ था मैं इसकी एंट्री से, थोड़ा घमंडी वाला फील आया था। ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो कि डिफरेंट हो सकता है तुमसे। तो आगे जब इनका फाइट हो रहा होता है वांडा के साथ, भी अपना तवा लेके, आई मीन ये जो शील्ड है इनकी कैप्टन कार्टर की, वो लेके वांडा से फाइट कर रही होती है, और ये अपना फेमस डायलॉग यानी कि अपने स्टीव भाई साहब को कॉपी करने की कोशिश करती है और बोलती है आई कैन डू दिस ऑल डे, और एक बोलो जुबा केसरी की थूक के बाद ये निपट जाती है। खैर ये कोई फैक्ट नहीं है, बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर एक बंदा जो बोले आई कैन डू दिस ऑल डे वो कैप्टन अमेरिका नहीं होता, सबके बस की बात नहीं है भाई। नंबर 12, अब जब अपने प्रोफेसर एक्स का सामना होता है वांडा से, तब वो उसके ब्रेन के अंदर जाते हैं और उस वाली वांडा से कांटेक्ट करते हैं जिसके थ्रू ये पूरा ड्रीम वॉक वाला सीक्वेंस चल रहा होता है। तो जब वहाँ पे उसके दिमाग में एंट्री मारते हैं तो वो सबसे पहले एक गेट को खोलते हैं। अब अगर तुम इस गेट को देख के सरप्राइज हुए हो तो सरप्राइज होने की बात है नहीं, क्योंकि ये एक रेफरेंस था अपने वांडा विजन सीरीज का, जहाँ अगाथा भी ऐसा ही गेट्स खोल के वांडा के माइंड के अंदर यानी कि उसकी स्टोरी के डिफरेंट सिनेरियोज में जा रही होती है। नंबर 13, अब जब अपना डॉक्टर स्ट्रेंज सिनिस्टर स्ट्रेंज वाली दुनिया के अंदर जाता है जहाँ पर इनकर्जन हो रहा होता है और सभी चीजें डिस्ट्रॉय हो रही होती है, हवा में फ्लोट कर रही होती है, तभी आप एक पीली कार को यानी कि टैक्सी को देख रहे होते हो। मेरे भाई हर पीली कार टैक्सी नहीं होती। खैर बेइज्जती करने के लिए माफी, वो कार होती है क्लासिक येलो ओल्ड्समोबिल डेल्टा 88, जिसको सैम रेमी अपनी मूवीज में अक्सर यूज करते हैं। अब रेफरेंस के लिए मैं तुम्हें बता दूं, जो अपनी स्पाइडरमैन की ट्रायोलॉजी थी यानी कि टोबी मैगुआयर वाली, तीनों मूवी के अंदर हमें ये कार देखने को मिली थी, जिसको आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो। यही 3 नहीं, सैम रेमी की जितने भी डायरेक्टेड मूवीज हैं उनमें तुम इस क्लासिक कार को देख सकते हो। नंबर 14,
अब डॉक्टर स्ट्रेंज और सिनिस्टर स्ट्रेंज के बीच में जब कॉन्वर्सेशन होती है और डॉक्टर स्ट्रेंज सिनिस्टर स्ट्रेंज को अपनी आइडेंटिटी प्रूव करता है, तब वो अपनी सिस्टर डोना के बारे में बताता है। तो खैर अगर तुम लोग सरप्राइज रहे हो तो मतलब तुम कॉमिक्स पढ़ते नहीं हो, लेकिन कॉमिक्स के अंदर भी सिनेरियोस कुछ ऐसे ही होते हैं जहाँ वो एक तालाब के अंदर डूब के मर जाती है क्योंकि उसको स्विमिंग करते टाइम क्रैम्प आ जाता है, जिसकी वजह से वो सिंक हो जाती है यानी कि डूब जाती है। खैर डॉक्टर स्ट्रेंज की जो प्रीक्वल मूवी थी यानी कि 2016 वाली मूवी, उसके अंदर डोना स्ट्रेंज का एक पार्ट होने वाला था। ऐसा एक सीन शूट भी किया गया था, लेकिन फिर वो मूवी के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा था, जिसकी वजह से उस सीन को डिलीट कर दिया गया। नंबर 15, अब जो अपना डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो ड्रीम वॉक कर रहा होता है और उसके ऊपर जो सोल्स है वो अटैक कर रही होती है। तब जो अपनी क्रिस्टीन है वो एक वेपन का यूज करती है, सैंक्टम के अंदर रखे हुए वेपन का, उन सोल्स के अगेंस्ट। अब इस वेपन का नाम बहुत अजीब सा है, तुमको यहाँ ऊपर मैं टेक्स्ट में टाइप करके दे दूंगा, पढ़ लेना, जैसा प्रोनाउंस करना होगा कर लेना। यार ये एक रेफरेंस था डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 1 का, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ने यानी कि अपने स्टीफन स्ट्रेंज ने काइसिडियस के अगेंस्ट इस रेलिक को यूज किया था। आई मीन उसे पता नहीं था कि यूज कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी उसके सामने खड़ा हुआ था यही रेलिक लेके। तो खैर आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, जहाँ मैंने 15 कुछ अमेजिंग डिटेल्स आपको डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी से रिलेटेड शेयर की। अगर कुछ भी इंटरेस्टिंग या नई डिटेल तुम्हें पता चली उस मूवी से रिलेटेड तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। खैर अगर तुम अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं सीरियसली चाहूंगा कि कौन सा बंदा मुझे सपोर्ट कर रहा है भाई, इतनी देर तक मेरी वीडियो देख रहा है, तो तुम लोग कमेंट में जो है #टोनीस्टार्क लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मेरी वीडियो एंड तक देखी है। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही, तब तक तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो ताकि चैनल की बिहाइंड द सीन्स और कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और जान सको। ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, यूजर नेम दोनों का सेम है @marveldude20। अगर ढूंढने में दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके ढूंढ लो, फॉलो कर लो भाई लोग। So till then, goodbye. Join Marvel Dude, be a superhero.